गुड मॉर्निंग क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे नमक का दारोगा। इससे पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था है ना कि मुंशी वंशीधर जो था वो क्या है, आलोपी दिन की गाड़ी को पकड़ लेता, मतलब उसकी गलती को क्या है पकड़ लेता है ना। पंडित, तो आगे देखते हैं। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। इधर पंडित जी जो है वो क्या अपने रथ पर सवार होकर आ रहे हैं। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया है ना, तो और बोले, महाराज दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। तो गाड़ी वालों ने पंडित आलोपी दीन के पास आकर सूचना दी है ना कि महाराज जो वंशीधर है उसने आपकी गाड़ी को क्या है घाट पर ही रोक दी है और आपको घाट पर बुला रहे हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था मतलब वो दातागंज के क्या थे, एक रईस आदमी थे है ना। तो उसे अपने लक्ष्मी पर विश्वास था कि मैं धन के बदले, लक्ष्मी के बदले है ना, अपनी संपत्ति के माध्यम से कह जो चाहे वो कर सकता हूँ, ऐसा उनको विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था और उसका जो कहना था वो क्या है, वास्तविक ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं है ना। उनका मानना था पंडित आलोपी दीन का कि न्याय और नीति दोनों क्या है, लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। मतलब अपने पैसों के बल पर और न्याय और नियम दोनों को क्या है खरीद सकता है। वो चाहे जैसा कर सकता है वैसा उसका विश्वास था। वैसे वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई है ना। पंडित आलोपी दीन जो है वो वंशीधर के पास आकर क्या कहता है, आखिर हमसे क्या ऐसा अपराध हुआ, क्या गलती हुई कि आपने हमारी गाड़ी रोक दी। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, रुखाई मतलब थोड़ा कड़क होकर बोले, गुस्से से बोले, सरकारी हुक्म है ना, मुझे सरकारी आदेश है। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को है ना, हम ना सरकारी हुक्म को जानते हैं और ना किसी सरकार के बारे में हमको जानकारी है। हमारे सरकार तो आप ही है ना। आलोपी दीन क्या कहता है वंशीधर को, मैं किसी सरकार वरकार को तो नहीं जानता, हमारे सरकार तो क्या है आप ही हो। हमारा और आपका तो घर का मामला है, यह कभी आपसे बाहर हो सकते, हम कभी आपसे जो है वो बाहर नहीं हो सकते। हम आपको मतलब भूलेंगे नहीं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, आपने हमारी गाड़ी को रोककर क्या है कष्ट उठाया है। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाए। अब घाट का देवता यहाँ पे कौन हो गया, घाट में किसकी ड्यूटी है अभी, वंशीधर की है ना। तो घाट का देवता कौन हो गया, वंशीधर हो गया। और घाट के देवता को भेंट न चढ़ाने का अर्थ होगा कि यदि हमारी गाड़ी यहीं से होकर गुजरती है और हम वंशीधर को पैसा ना दे, ये बात हो नहीं सकती। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव ना पड़ा है ना, लेकिन वंशीधर ईमानदार था, कर्तव्य परायण था, उस पर है ना आलोपी दीन की बातों का कोई प्रभाव ना पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, वंशीधर जो है वो कड़क कर बोलते हैं, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों पर ईमान बेचते फिरते हैं है ना। किसने कहा, वंशीधर जो है वो पंडित आलोपी दीन को कड़क आवाज में कहा, मैं नमक हराम नहीं हूँ जो कौड़ियों में अपने ईमान को बेच दूं। आप इस समय हिरासत में हैं और आप इस समय क्या है मेरी गिरफ्त में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा, बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलूसी
तुम इसे हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। ये किसने किससे कहाँ में पूछा जाएगा क्वेश्चन। पंडित आलोपी दिन स्तंभित हो गए, है ना। पंडित आलोपी दिन स्तंभित हो गए मतलब जब वंशीधर ऐसा आदेश देता है कि इसको मेरी हिरासत में ले लो, है ना, तो वो क्या है, चकित हो जाता है, क्योंकि उसके साथ पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सी आगे बढ़ा, किंतु रोक के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। इस पार्ट में यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे धर्म का प्रतीक कौन है और धन का प्रतीक कौन है ना। तो धर्म है ना, न्याय का प्रतीक यहाँ पे पंडित मुंशी वंशीधर है ना। जबकि धन का प्रतीक कौन है, आलोपी दिन है। तो धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा, है ना। पंडित जी आलोपी दिन ने अपने जीवन में कभी भी धन का ऐसा निरादर करते हुए नहीं देखा था, है ना। यहाँ पे धर्म के प्रतीक वंशीधर ने क्या है, धन का अनादर किया। वो मना करता ना कि मुझे पैसा नहीं चाहिए करके, मैं अपने कौड़ियों में अपनी मान को नहीं बेचूंगा, ऐसा वो कहता है ना। इसलिए विचार किया कि अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, दीन मतलब अपने वाणी में नरमता करके, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, मुझे गिरफ्तार ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी। आपने अगर हमें हिरासत में लिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारी इज्जत जो है वो क्या है, नष्ट हो जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं, है ना। पंडित आलोपी दिन जो है वो गिड़गिड़ाते हुए बोलता है मुंशीधर से, आपको ऐसा करने से क्या मिलेगा। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दिन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। कौन से चट्टान की बातें कर रहे हैं यहाँ पे लेखक में, उसने अपने धन को सबसे बड़ा हथियार बनाया था ना, कि मैं धन के माध्यम से क्या है कुछ भी कर सकता हूँ। तो जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से क्या है खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। ये सांख्यिकी शक्ति क्या है, धन क्यों, आगे बताना है। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सी हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देवदुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुलझाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। कौन सी दोनों शक्तियां, धर्म और धन। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। अब उछल कर कैसे, 2000 ले लो, 4000, 8, 10, 12, तो यही क्या है, सांख्यिकी शक्ति। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था, है ना। क्या है, धन ने तो आक्रमण किया, लेकिन जो धर्म था वो एक अटल पर्वत की भांति, अचल पर्वत की भांति अपने स्थान पर क्या है, अविचलित खड़ा था। मतलब मुंशी वंशीधर पर धन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आलोपी दिन निराश होकर बोले, फिर उसके बाद क्या है, आलोपी दिन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है ना। अब मेरी इतनी औकात नहीं है, अब आपको क्या है, आगे का अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सी मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दिन की ओर बढ़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ।
असंभव बात है। वंशीधर क्या कहता है, असंभव बात है, आप मुझे खरीद नहीं पाओगे। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सी इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, है ना। वंशीधर जो है वो आलोपी दिन को इंगित करते हुए कहता है। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। जो धर्म का प्रतीक है, कौन? वंशीधर, है ना। वो धन को क्या अपने पैरों से कुचल दिया। आलोपी दिन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कतार दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर वो क्या है, गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। यहाँ से आएगा क्वेश्चन, इसका कथन स्पष्ट कीजिए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी से लेखक का आशय है ना। हालांकि मनुष्य में कितना ही भ्रष्टाचार क्यों ना हो, मनुष्य स्वयं भ्रष्टित क्यों ना हो, उसमें कमियां क्यों ना हो, वो अपनी कमियों को कभी नहीं देखता। वरन क्या है, वो दूसरे की कमियों को देखकर उस पर हंसता है, मानो सबसे बड़ा पंडित है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, है ना। मनुष्य स्वयं भ्रष्ट क्यों ना हो, स्वयं गलत राहों पर वो चलता क्यों ना हो, उसको अपने अंदर की जो बुराई है, कमियां हैं, वो उसको कभी नहीं देखता। वरन क्या करता है, दूसरे की कमियों को देखकर स्वयं पंडित बनने की कोशिश करता है। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखे वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। दूसरा दिन क्या हुआ, जिसको भी देखो वो पंडित आलोपी दिन की क्या है, बुराई करने लगा। भैया कैसा आदमी है ये, है ना, जो इतना रईस होते हुए भी क्या कर रहा है, ऐसे तुच्छ कार्य कर रहा है, मानो स्वयं क्या हो, बहुत ही सभ्य हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजानमच्चे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। खुद में कमियां हैं और दूसरे की कमियों को क्या है, उजागर करना। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और झोंक भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे संसार में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ना रहा, है ना। जब पंडित आलोपी दिन को क्या है, हथकड़ी लगाकर पुलिस वाले कहाँ ले जा रहे थे उसको, न्यायालय में, तो लोग उसको देखने के लिए व्याकुल हो रहे थे, है ना। ऐसा भीड़ था वहाँ पर कि मेलों में भी क्या है, ऐसा भीड़ दिखाई नहीं देता। किंतु अदालत में पहुँचने भर की देर थी, है ना। भाई वो सभी को अपने पैसों के माध्यम से खरीद चुका था, किंतु अदालत में पहुँचने की देर थी। पंडित आलोपी दिन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उसके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। किसको देखते ही, पंडित आलोपी दिन को देखते ही सभी लोग विस्मित हो रहे थे। विस्मित मतलब आश्चर्य, इसलिए नहीं कि आलोपी दिन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार हो गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध ठन गया। न्याय का मैदान न्यायालय और दोनों में क्या है, युद्ध छिड़ गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। क्यों चुपचाप खड़े थे? क्योंकि उसके साइड कोई भी नहीं था, उसकी तरफ क्या था, कोई भी नहीं था, वह अकेला था। क्यों अकेला था वो?
क्योंकि अलोपीदीन ने सभी को धन के माध्यम से क्या है खरीद लिया था। उसके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। तो आगे की पढ़ाई नेक्स्ट कक्षा।